तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर सबसे पहला टॉपिक है। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है? किसी भी मैटर की तीन फिजिकल स्टेट पाई जाती है जो आप लोग अच्छी तरीके से छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट मैटर की वो स्टेट होती है जिसमें पार्टिकल काफी पास में होते हैं, मतलब उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है और पार्टिकल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा होता है। इसी वजह से सॉलिड स्टेट में किसी भी मैटर का शेप और साइज दोनों डेफिनेट होते हैं, यानी शेप और साइज डेफिनेट होने के कारण इनके यदि हमें स्टेट्स में चेंज लाना है तो अधिक फोर्स की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात करते हैं दूसरी स्टेट की। दूसरी स्टेट होती है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स से ज्यादा स्पेस रखते हैं और इनके पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो सॉलिड से कम होता है। इस वजह से किसी भी लिक्विड को हम लोग जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो डेफिनेट होता है। लिक्विड एक ऐसी स्टेट होती है मैटर की जिसमें सॉलिड और गैस दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग कई सारे सॉलिड्स को वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हमको यह भी मालूम है कि ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर में पहले से डिसॉल्व रहती है। इसी कारण से फिशरीज जो होती है वो वाटर में उस घुली हुई ऑक्सीजन से अपनी सांस की प्रक्रिया पूरी करती है। तो लिक्विड स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें किसी भी मैटर को डिसॉल्व करना बड़ा ही आसान होता है। इसी के साथ साथ इसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस भी पाई जाती है। डिफ्यूजन की प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। सॉलिड के पार्टिकल से कम अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण इनके पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं और इनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। इसी कारण से लिक्विड इस कंटेनर में रखा जाता है, उस कंटेनर की वॉल पर प्रेशर अप्लाई करता है। यदि प्रेशर अधिक हो जाता है तो जो वॉल होती है वो ब्रेक भी हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने देखा होगा कि जब डैम वगैरह में वाटर लेवल ज्यादा हो जाता है तो कभी कभी डैम जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। उसका रीजन होता है ये जो लिक्विड है अपने वॉल पर, कंटेनर के वॉल पर प्रेशर अप्लाई करता है। तीसरी स्टेट होती है मैटर की गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें मैटर के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स से ज्यादा स्पेस रखते हैं, पार्टिकल्स के बीच इंटर स्पेस अधिक होता है और अट्रैक्शन फोर्स लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है। अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होने के कारण पार्टिकल एक दूसरे से बंधे नहीं होते हैं और कॉन्टिन्यूअस मूव करते रहते हैं। इस कॉन्टिन्यूअस मूविंग के कारण ही डिफ्यूजन की प्रोसेस गैसेस में लिक्विड और सॉलिड से बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हवा में कोई भी चीज की स्मेल बड़ी तेजी से फैलती है। दूसरी इसकी खासियत यह होती है कि गैसेस स्टेट में मैटर में कंप्रेसिबिलिटी काफी ज्यादा पाई जाती है। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस करने की जगह गैस को कंप्रेस करना ज्यादा इजी होता है। इसी वजह से हम लोग एलपीजी और सीएनजी को कंप्रेस कर सिलेंडर में भर सकते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स का कोई नेग्लिजिबल फोर्स होने के कारण गैसियस स्टेट में मैटर का ना तो डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट साइज होता है। हम लोग इसको जिस कंटेनर में डालेंगे उसका शेप ले लेता है और इसके साइज को हम लोग काफी ज्यादा कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो ये हुई मैटर की तीनों स्टेट। जैसा कि हमने देखा कि मैटर्स की तीन स्टेट होती है। अब क्या किसी मैटर की ये तीनों स्टेट्स इंटरकन्वर्जेबल होती हैं? क्या हम किसी मैटर को एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में चेंज कर सकते हैं? तो ये हम लोगों का डेली एक्सपीरियंस रहा है। जैसे हम लोगों ने वाटर पार्टिकल्स को देखा है कि वाटर की तीनों स्टेट हम लोगों को देखने को मिलती है। वाटर फ्रीज होकर आइस भी बन जाता है और वाटर को हीट देने पर उसकी वेपर भी बनती है। तो वाटर हम लोगों ने ऐसा देख रखा है कि तीनों स्टेट में चेंज होता रहता है। ऐसे हमने देखा होगा कि हम लोग कैटल को बंद करते हैं तो जो उसकी मोम होती है वो मेल्ट हो जाती है हीट पाकर। तो ये हमारा डेली का एक्सपीरियंस रहा है कि हम लोग मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। अब बात ये उठती है कि मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कैसे होता है। तो मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो बाय टेम्परेचर, दूसरा होता है बाय प्रेशर। बाय टेम्परेचर तो हम लोगों ने देख ही रखा है। बाय टेम्परेचर हम लोग सॉलिड को टेम्परेचर देकर लिक्विड और लिक्विड को टेम्परेचर देकर गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसी तरह इसकी रिवर्स प्रोसेस हो सकती है, गैस से यदि हीट रिमूव की जाए तो लिक्विड बन जाएगी, और लिक्विड से हीट रिमूव की जाए तो सॉलिड बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है कन्वर्जन की, इनके नाम भी हमको मालूम होने चाहिए। तो यहां पास एक डिस्प्ले हो रहा होगा डायग्राम, इसको देखकर आप लोग सारी प्रोसेस के नाम याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक चीज और देखते हैं, जब हम लोग किसी भी मैटर की स्टेट चेंज करते हैं तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस का आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होता है, तो उस समय हम लोग जो हीट देते हैं वो हीट उसका टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जाती। तो हीट आखिर गई कहां? ये हीट उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बनाने में चली जाती है, क्योंकि हमको मालूम है कि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से अधिक होती है। तो ऐसे हीट जो किसी भी मैटर की स्टेट चेंज करने में लगती है और हमको टेम्परेचर चेंज करने में दिखाई नहीं देती है, इसे हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट का कैलकुलेशन पर केजी किया जाता है पर यूनिट मास पर। दूसरा चेंजेस हम लोग ला सकते हैं बाय प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करके भी किसी भी लिक्विड की सॉलिड में, सॉलिड की लिक्विड में, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड स्टेट चेंज की जा सकती है। आपने देखा होगा कि यदि आप लोग आइस लें और उसे अपने हाथों से रब करें, उसे प्रेस करने की ट्राई करेंगे, तो जो आइस होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है प्रेशर अप्लाई करने से। तो प्रेशर अप्लाई करके भी हम लोग सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है उसकी इंटरनल एनर्जी पर।